नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु त्रिवेदी और स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल की 9 अगस्त की तीनों पारियों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका इंग्लिश एनालाइज। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप भी मुझे अपने इंग्लिश क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वह है कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब क्या होता है बताइए? किसी को धोखा देना, किसी के साथ चीटिंग करना, चाहे उसके वो लेखा जोखा से संबंधित हो। तो देखिए कुक द बुक्स का मतलब क्या होता है? धोखा देना। इसके बाद जो सेकेंड इडियम्स पूछा गया था कट द कॉर्नर्स। देखिए कट द कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है? कट द कॉर्नर्स का मतलब होता है किसी को काम को बहुत ही तीव्र गति से करना, वर्क वेरी फास्ट। क्या होता है? देखिए किसी भी काम को बहुत ही तीव्रता से करना। देखिए जो भी आप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आप कंठस्थ कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी वह क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए जो थर्ड नंबर पे पूछा गया था वह था मिस स्प्लेंट। यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है बताइए आप मुझे देख के। एसिमिलेशन गलत लिखी हुई है या इसके पास क्रिटिकल, स्प्लेंडिड या फिर बिग्ड। तो देखिए यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत लिखी हुई है वो एसिमिलेशन की गलत लिखी हुई है। एसिमिलेशन की स्पेलिंग क्या होती है? ASSIMILATION होती है, ना कि LITION। क्या गलती है यहाँ पे? हम आई को हटाकर क्या कर देंगे? ए का यूज़ यहाँ पे कर देंगे। अपना ए वाला आंसर सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे पूछा गया था वन वर्ड। बताइए कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। जो हर चीज़ करने में क्या रहता है? कैपेबल रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट। क्या बोलते हैं हम? ओमनीपोटेंट। उसी प्रकार से जो पूछा गया था वन वर्ड पूछा गया था स्क्वेरल्स नेस्ट। स्क्वेरल नेस्ट को हम क्या बोलते हैं? तो स्क्वेरल नेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ड्रे बोलते हैं। नेक्स्ट जो एंटोनिम्स पूछा गया था क्लीन। क्लीन का मतलब बताइए क्या होता है? आप तो 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। क्लीन का मतलब क्या होता है? याद ही होगा। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। लेकिन पूछा क्या गया था यहाँ पे? एंटोनिम्स पूछा गया था। एंटोनिम्स क्या होता है बताइए? नीट होता है क्लीन का एंटोनिम। नीट का मतलब होता है साफ करना, ये तो सिनोनिम्स हो गया। इसके बाद डर्टी, डर्टी हो सकता है ना। और देख लेते हैं इम्पेचुअस, क्लोन, नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्लीन का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डर्टी। वहीं यदि बात की जाए क्लीन का सिनोनिम्स पूछते तो क्या हो जाता है? यहाँ पे नीट हो जाता। अपना आंसर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिनोनिम्स पूछा गया था एक्सक्यूसाइड। अब एक्सक्यूसाइड का मतलब बताइए क्या होता है? तो एक्सक्यूसाइड का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या फिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होना। यहाँ पे क्या ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला दिख ही रहा है, ब्यूटीफुल। सेनाइल हो जाएगा, बुढ़ापा हो, ये भी नहीं हुआ। लॉन्सम, लुक्रेटिव भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा अपना? ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो सिनोनिम्स पूछा गया था एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब बताइए क्या होता है? बहुत ही इजी, हम बोलते हैं ना एक्वेंट विथ या फिर फैमिलियर विथ। तो यहाँ पे एक्वेंट मतलब होता है परिचित होना, मतलब फैमिलियर विथ। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था ड्रव। ड्रव का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो देखिए ड्रव का सिनोनिम्स क्या होता है? हॉनेस्ट होता है, डल, प्लेयर या डोंटिंग। तो ड्रव का सिनोनिम्स होता है नीरस। नीरस मतलब जो भी मतलब उबाऊ टाइप का बोल सकते हैं, डल बोल सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। देखिए 10th नंबर पे जो मैंने लिख रखा है कर्टेल। कर्टेल मतलब होता है कम करना। क्या करना? कम करना। यहाँ पे देख लेते हैं एंटोनिम्स पूछा गया था उसका। शॉर्टेन मतलब क्या होता है? कम करना। ये क्या हो गया? उसका सिनोनिम्स हो गया। उसकी प्रकार से रिड्यूस करना मतलब वह भी कम करना, ये भी क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। सी नंबर पे लिखा हुआ है एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार करना। तो देखिए कर्टेल मतलब होता है कम करना, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार करना। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th नंबर पे वन वर्ड लिखा हुआ है वन दैट कैन बी चेंज। जो कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? हम इनकॉरिजेबल बोलते हैं। इसके बाद 12th नंबर पे लिखा हुआ है ईडियम्स। अ फायर इन स्टमक। अ फायर इन स्टमक का मतलब क्या होता है? किसी भी पेनफुल सिचुएशन से होकर गुजरना, मतलब दुख भरी सिचुएशन से होकर गुजरना, उसे हम क्या बोलते हैं? अ फायर इन स्टमक। 12th नंबर पे मैंने लिख रखा है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का यहाँ पे एंड सिनोनिम्स क्या होता है? तो देखिए डिलेक्टेबल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होना। डेलिशियस, स्टंच, कैडुलस या
एवरेज। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होना, मतलब डेलीशियस, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एलिस, यहाँ पे 30 नंबर पे एलिस पूछा गया था। एलिस का सिनोनिम्स क्या होता है बताइए। तो एलिस, ये भी नया मीनिंग है। एलिस मतलब होता है क्लेम करना। क्या करना? क्लेम करना। ट्रिम्ड मतलब होता है कटाई छटाई करना। इमिटेट नकल करना। फॉलो मतलब होता है फॉलो करना। तो क्या हो जाएगा इसका? एलिस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लेम करना हो जाएगा। देखिए अब जो 14 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है क्लोज टेस्ट। आप कोई भी हो, क्लोज टेस्ट पूरा की पूरा तो आप याद नहीं कर सकते। बताइए आप कर सकते हो क्या? आप एग्जाम हॉल में क्लोज टेस्ट करने जाओ और यदि बाहर आपसे पूछे कि आप क्लोज टेस्ट बताइए तो आप बता दोगे? आपसे पूछे एरर क्या आई थी, बिल्कुल सेम टू सेम एरर बताइए, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन यह बता सकते हो कि किस टाइप की एरर पूछी गई थी, किस टॉपिक से एरर पूछी जा रही है। तो देखिए मेरे को सारे हूबहू क्वेश्चन तो नहीं मिले हैं, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए क्लोज टेस्ट पूछा गया था मानसून ऑफ केरला, मानसून इन केरला से एक क्लोज टेस्ट आया था। उसी प्रकार से एरर आई थी अपने, एक आई थी अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। इसके बाद 2+B4 B4 करके एरर दी थी, बल्कि हम क्या करते हैं 2+B1 का यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने 4 अगस्त की एनालाइज वीडियो में देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से वहाँ से भी एरर आ रही थी। तो देखिए कितना हेल्पफुल साबित हो सकती है हमें क्लास, चाहे स्टेनोग्राफर की बात करें, MTS की, या फिर CHSL के आने वाले एग्जाम की हम बात करें। देखिए सबसे पहले इसके बाद हम बात कर लेते हैं 16 नंबर पर जो लिखा हुआ है एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है इसे हम। द टेनिस बॉल हिट रमन ऑन द हेड, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। बताइए कैसे करेंगे चेंज। सबसे पहले आप बताइए कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। तो देखिए यह टेंस लिखा हुआ है अपना पास्ट इंडेफिनिट में। अब वो कैसे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट में? यहाँ पे था टेनिस बॉल, एक ही बॉल है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद किसका यूज़ किया जाता है? अपने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन हिट क्या है? हिट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन होना क्या चाहिए था? यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हिट्स होना चाहिए था। वहीं यदि बात की जाए पास्ट इंडेफिनिट की, हिट की तीनों फॉर्म सेम रहती है। फर्स्ट फॉर्म भी हिट रहती है, सेकंड फॉर्म भी हिट रहती है, और थर्ड फॉर्म भी कैसी रहती है? अपनी हिट ही रहती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हिट हो रही है और ये ऑब्जेक्ट हो रहा है। आ गए समझ में? तो कौन सा हो जाएगा अपना? पास्ट इंडेफिनिट। तो बनाइए इसका पैसिव कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रमन, रमन है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी बताइए? हिट्स, इज, आर, एम, वॉज, वर। पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है पैसिव में? वॉज, रमन वॉज। इसके बाद क्या आएगा बताइए? वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछी जाती है, हिट ऑन द हेड। ठीक है, बाय टेनिस बॉल। ठीक है, बाय टेनिस बॉल। देखिए जगह यहाँ पर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, आप स्टूडेंट होंगे, आपका बेसिक क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 17 नंबर की। बाय हुम वॉज द टेबल ब्रोकन। यह क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करके बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर पे अर्पित सेड ही इज़ वर्किंग इन मुंबई। ये पूछा गया था अपना डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, डायरेक्ट को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो बताइए कैसे करेंगे? अर्पित सेड दैट। अब बताइए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई चेंज होता है क्या? नहीं होता ना। तो ही का क्या लिखा रहेगा? ही लिखा रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए इज लिखा हुआ है और रिपोर्टेड वर्ब अपनी काय में है? पास्ट में। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब का की हेल्पिंग वर्ब भी काय में चेंज करनी पड़ेगी? वॉज होगी, यहाँ पे पास्ट में चेंज करनी पड़ेगी, वर्किंग इन मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे बात कर लेते हैं 19 नंबर पे। द कमांडर सेड ही इज़ ब्रेव सोल्जर। कमांडर ने कहा कि वह कैसा है? एक बहुत ही अच्छा या ताकतवर सोल्जर है। तो देखिए कमांडर, द कमांडर सेड दैट
ही वॉज आ ब्रेव सोल्जर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस दैट में चेंज करना है और इसकी जगह पे हमें किसका यूज़ करना है, वॉज का यूज़ करना है। तो देखिए टेंस से रिलेटेड भी यहाँ पे एक्टिव पैसिव पूछा गया था, मुझे सेम नहीं मिला है तो मैंने उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है। नेक्स्ट जो पूछी गई थी अपनी एरर, इस टाइप में एरर पूछी गई थी। रमन कॉट द गर्ल टू स्टील द बुक, रमन ने लड़की को पकड़ा बुक की चोरी करते हुए। तो देखिए कॉट के बाद हमेशा वर्ब की जीरेंट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, टू स्टील के स्थान पर स्टीलिंग का यूज़ किया जाएगा, मतलब अपनी गलती हो जाएगी पार्ट बी में। नेक्स्ट 20 नंबर, मैनी अ मैन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। मैनी अ मैन क्या रहता है अपना, सिंगुलर रहता है, लेकिन मैनी अ मैन के बाद जो मैन वाला जो लास्ट वाला वर्ड रहता है वो भी क्या रहता है, सिंगुलर में। लेकिन यहाँ पे मैन क्या लिखा हुआ है, प्लूरल। मैन का सिंगुलर क्या रहता है, MAN। देखिए MAN को क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर, और MEN को क्या बोलते हैं हम, प्लूरल बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये सिंगुलर लिखा हुआ है, प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है, हमें क्या में चेंज करना पड़ेगा, सिंगुलर में चेंज करना पड़ेगा। तो मैनी आ मैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैनी आ मैन, MAN। नेक्स्ट 22 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन ही विल कम टू दिल्ली आई विल गो टू मीट हिम। देखिए जब भी दो फ्यूचर एक्शन की बात की जाती है और यदि पहले वाले सेंटेंस में इफ़, वेदर, इस टाइप, एज सून एज लॉन्ग एज, इस टाइप के वर्ड जोड़े रहते हैं तो हमें इन वर्डों से जो स्टार्ट होता है ना उसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेना है और सेकंड सेंटेंस हमें काय में लेना है, फ्यूचर में लेना है। तो देखिए ये काय से स्टार्ट हुआ है, वैन से। वैन वाला सेंटेंस पार्ट काय में आएगा अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, और सेकंड वाला पार्ट अपना काय में आता है, फ्यूचर में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। यहाँ पे हम किसका यूज़ कर देंगे, व्हेन ही कम्स टू दिल्ली का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, मतलब पार्ट ए में गलती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अभी अपने क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तब तक के लिए